Good morning, girls. Today we will continue our lesson number 10, the role model. गर्ल्स आज हम अपना लेसन नंबर 10 रोल मॉडल कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर इस लेसन की एक स्टोरी को हम पढ़ चुके हैं। वो स्टोरी विनोबा जी की थी और विनोबा जी जो थे, विनोबा भावे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उनके रोल मॉडल कौन थे? तो जो हमारे आचार्य विनोबा भावे जी थे, उनकी रोल मॉडल खुद उनकी मदर थी। किस तरीके से उनकी मदर उनकी रोल मॉडल बनी, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम अपने एक नई स्टोरी इस लेसन में फिर से पढ़ेंगे। ये भी एक रोल मॉडल के बारे में ही है। One day while walking on the beach, a man observed that the waves were unusually strong and were washing many starfishes onto the shore. एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि जो सी श्योर है या बीच है उसके ऊपर बहुत सारी जो स्टार फिशेस है वो आ गई है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र की वेव्स थी, लहरें थी, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत तेजी से चल रही थी। तो जो स्टार फिशेस थी वो कहाँ आ गई थी? सी श्योर पे। He observed a boy picking up the live starfish and throwing them back into the ocean. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये देखा उन्होंने कि एक छोटा सा लड़का एक एक स्टारफिश को उठाता जा रहा है और उसको फिर से उस ओशन में या महासागर में फेंक रहा है। He asked the boy, son, what are you doing? उन्होंने उससे पूछा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? The boy replied, sir, if the starfish are left on the shore, they would die. उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि सर यदि यहाँ पे इस सी शोर के ऊपर स्टारफिश रह गई, मैंने इनको यहीं छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये मर जाएगी। सो आई एम थ्रोइंग देम बैक इनटू द ओशन, इसलिए मैं इनको फिर से वापस से कहाँ फेंक रहा हूँ? ओशन में। व्हाट डिफरेंसेस वुड दैट मेक? अब उस व्यक्ति ने पूछा कि इससे क्या अंतर हो जाएगा? तुम ऐसी कितनी जो फिशेस है उनको वापस से समुद्र में फेंक पाओगे? ये तो ढेर सारी स्टार फिश है। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू कैन नॉट सेव देम ऑल। तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो और तुम इन सारी जो स्टार फिश है, इतनी सारी मछलियां हैं, उनको तुम नहीं बचा पाओगे। गो होम एंड डू योर होमवर्क, सेड द मैन। उस आदमी ने क्या कहा कि तुम अपने घर जाओ और अपना होमवर्क करो, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। बट सर इट मेक्स अ डिफरेंस टू दिस वन। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि लेकिन ये किसके लिए एक अंतर हो सकता है? किसी एक स्टारफिश को जिसको मैं उठा के वापस से समुद्र में फेंकूंगा, कम से कम उसकी लाइफ तो बचेगी ना। और इस तरह मैं भले ही सारी मछलियों की लाइफ नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन किसी एक को तो फर्क पड़ता है जिसकी लाइफ में बचाऊंगा। सेइंग दिस द बॉय थ्रू अनदर स्टारफिश बैक इनटू द वाटर। ऐसा कह के उस लड़के ने जो दूसरी स्टारफिश थी उनको फिर से पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया। ये इस पिक्चर के अंदर आपको स्टारफिश भी दिख रही है और एक छोटा सा बच्चा, एक बॉय नजर आ रहा है जो कि स्टारफिश को उठा उठा के पानी में फेंक रहा है। A school teacher read this anecdote and was impressed by this boy. अब एक जो टीचर थी उन्होंने इस बच्चे के बारे में पढ़ा और वो इससे बहुत इम्प्रेस हुई, मतलब प्रभावित हुई। इन हर स्मॉल वे शी स्टार्टेड क्लीनिंग हर स्कूल एज इट वॉज ऑलवेज डर्टी। और उन्होंने इस कहानी को पढ़ने के बाद में क्या सीखा उससे? कि उन्होंने अपने स्कूल की क्लीनिंग करना खुद ने शुरू किया। ऐसा स्कूल जो कि हमेशा गंदा रहता था, उसमें कभी भी साफ सफाई नहीं होती थी, उसको साफ करना उन्होंने खुद ने ही शुरू कर दिया। सून आफ्टर अदर्स ऑब्जर्व्ड हर एंड दे टू जॉइंड इन। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया और उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। द स्कूल बिकेम नीट एंड टाइडी। और अब क्या हो गया? वो जो स्कूल हमेशा गंदा रहता था अब हमेशा साफ सुथरा रहने लगा, हमेशा स्वच्छ रहने लगा। द बॉय बिकम अ रोल मॉडल व्हेन ही इंस्पायर्ड द टीचर। जो लड़का है उसने एक टीचर को इम्प्रेस किया, इंस्पायर्ड किया, तो इस तरीके से वो भी क्या बन गया? रोल मॉडल। हम जिसके तरीके से बिहेव करने लगते हैं
यदि हम किसी व्यक्ति को देखकर उससे इम्प्रेस होते हैं, उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, उसकी तरह रहने लगते हैं, तो उसी को रोल मॉडल कहते हैं। यहाँ पे टीचर ने बच्चे से इम्प्रेस होकर काम किया है तो बच्चा क्या हो गया? रोल मॉडल। द टीचर इन टर्न इंस्पायर्ड others in the school and become a role model too। अब जो टीचर है उसने कई लोगों को अपने इस काम से इंस्पायर किया और वो खुद भी एक रोल मॉडल बनी। There are many such stories of persons who have moved and motivated people to do noble actions। इस तरीके की कई कहानियां हैं अलग अलग लोगों की जिन्होंने अलग अलग तरीके से कई लोगों को अच्छे कामों के लिए मोटिवेट किया है, प्रभावित किया है। Often children are fascinated by people they come across on television and other media and try to model themselves on those figures। अक्सर बच्चे टेलीविज़न पे जिन लोगों को देखते हैं या सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उसके ही तरह काम करना चाहते हैं। बट इट इज़ ऑफ utmost importance to identify role models whose influence enable us to make the right choice in life। लेकिन यहाँ पे हमको ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम जिस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं क्या वो वाकई इस तरीके का है कि हम उसकी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी गलत व्यक्ति से गलत चीज़ों से प्रभावित होकर अपनी लाइफ में हम गलत आदतों को डाल लेते हैं। In these days of corruption, an incident from the life of चाणक्य is worth recounting। आज ऐसा समय चल रहा है जहाँ हर ओर करप्शन या भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसमें यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है चाणक्य की। चाणक्य की जो लाइफ है उसका एक इंसिडेंट है, घटना है जो हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। चाणक्य द गुरु ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य एंड द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। चाणक्य कौन थे? एक तो जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे उनके गुरु थे और उसके साथ में ही उन्होंने जो अर्थशास्त्र है उसके राइटर भी थे। जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी है? चाणक्य ने। परफॉर्म प्रेफर टू लिव इन दिस कॉटेज रेदर देन अ पैलेस। वो कहाँ रहना पसंद करते थे? अपनी झोपड़ी में, अपने कॉटेज में। उनको महल में रहना पसंद नहीं था। One day, the Greek ambassador came to meet Chanakya, who was sitting in one corner examining some documents। एक दिन क्या हुआ कि उनसे मिलने के लिए ग्रीक एम्बेसडर आए और उस समय चाणक्य अपने घर में, अपने कॉटेज में एक कोने में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। On seeing the visitor, he put out the lamp and lit another one। उन्होंने जैसे ही देखा कि मेरे घर पे कोई विजिटर या कोई मिलने वाला आया है मुझसे, तो वैसे उन्होंने क्या किया? उस लैंप को बुझा दिया, बंद कर दिया और दूसरा लैंप लगाया। द विजिटर लुक्ड सरप्राइज्ड। जो विजिटर था, मिलने के लिए आया था ग्रीक व्यक्ति, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों किया है इन्होंने। चाणक्य एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन द विजिटर हैड entered the premises he was doing official work pertaining to the kingdom। तब उन्होंने क्या कहा चाणक्य ने कि जब वो व्यक्ति उनसे मिलने के लिए उनके घर पे इंटर कर रहा था तब वो अपने राज्य का काम कर रहे थे। किसका काम कर रहे थे? अपने राज्य का। वो राजा के यहाँ पे काम करते थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तो उसके शासन में ही रहते थे। Hence he was using the official lamp containing of given by the kingdom which he did not buy from his personal money। तब जो लैम्प चल रहा था उसमें जो आयल था वो किसने दिया था उनको? उस राज्य ने दिया था। वो उस आयल को उन्होंने खुद ने नहीं खरीदा था। इसलिए उन्होंने क्या किया? बाय नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट अ रोल मॉडल इज अ पर्सन whom we look up to with respect and appreciation। अब यहाँ हमको इस कहानी से ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जो रोल मॉडल होता है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका हर व्यक्ति रिस्पेक्ट कर सके और एप्रिसिएशन कर सके। मतलब हम उसका आदर भी करें और उसकी हमेशा तारीफ करें। जैसे कि यहाँ पे चाणक्य ने किया कि जब कोई
विजिटर उनके घर पे आया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो लैंप जल रहा था उसको बुझा दिया। क्यों बुझाया? क्योंकि वो उस लैंप में डला हुआ जो ऑयल था वो राज्य से दिया हुआ था, उनके खुद के पैसों से खरीदा हुआ नहीं था। इसलिए उन्होंने उसको बुझाया और दूसरा लैंप जलाया जिसमें कि उनका खुद का खरीदा हुआ ऑयल था। और यहाँ पे हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि इस करप्शन के युग में जहाँ व्यक्ति दूसरों से कुछ ले लेना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पा लेना चाहता है, वहाँ पे आज भी चाणक्य जैसे व्यक्ति का रिस्पेक्ट क्यों होता है। So girls, our today's story is completed. In our next video, we will meet with a new story. Bye girls.